Hello everyone, this is Ajit. Welcome back to my YouTube channel CS Ajit. Now in this class we are going to explain the term cyber crime. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है. क्लियर? तो एक वर्ड है साइबर, सेकंड वर्ड है क्राइम. अगर इन दोनों को सेग्रीगेट किया जाए तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्राइम. क्राइम वर्ड से आप लोग फैमिलियर होंगे कि क्राइम होता क्या है. ठीक है, जैसे हम किसी को जान से मार देते हैं, ठीक है, गन का यूज करके किसी को हम शूट कर दिए, दैट इज द क्राइम. अगर किसी के घर में हम चोरी कर लिए उसको क्या बोलते हैं? क्राइम बोलते हैं. अब तो जो एरा चल रहा है डाइवोर्स का चल रहा है, मैक्सिमम क्या होता है डाइवोर्स हो रहा है, तो क्या है? क्राइम. ठीक है, रोड पे जा रहे हैं किसी का एक्सीडेंट कर दिए, क्या है? क्राइम. ठीक है, तो क्राइम मतलब कि फर्स्ट पर्सन जब दूसरे पर्सन को किसी भी प्रकार से लॉस पहुंचाता हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिजिकली हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्राइम. ठीक है, तो उसमें एक वर्ड यूज हुआ है साइबर. साइबर मतलब इंटरनेट पे किया गया क्राइम. इंटरनेट पे किया गया क्राइम. अगर इंटरनेट का यूज करके अगर आप किसी को लॉस पहुंचाते हो, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो या फाइनेंशियली हो, ऐसे क्राइम्स को हम लोग बोलते हैं साइबर क्राइम. जिसमें फर्स्ट पर्सन क्या करता है? किसी भी प्रकार का पोस्ट डालता है और दूसरे पर्सन को क्या करता है? परेशान करता है. ठीक है, या तो आप यूपीआई से फ्रॉड कर रहे हो, किसी को क्यूआर कोड शेयर कर दिए, क्यूआर कोड के थ्रू उसके अकाउंट से पैसा आप गायब कर दिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम. तो आइए वन बाय वन सारे टर्म्स को हम लोग समझेंगे कि साइबर क्राइम में क्या क्या टर्म्स आते हैं, साइबर क्राइम क्या होते हैं, कैसे होते हैं. ठीक है, क्लियर? फर्स्ट दिया है टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम. टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम. साइबर क्राइम्स की कितने टाइप्स होते हैं मैंने बता दिया कि इंटरनेट पे कमिट किया गया कोई भी क्राइम साइबर क्राइम के अंडर में आता है. ठीक है, पहला दिया हुआ है ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड बैंक फ्रॉड क्राइम. जैसे होता है कि ऑनलाइन किसी भी तरीके से कोई लिंक भेजकर किसी के अकाउंट से पैसा निकाल लेना. ठीक, तो क्या होता है? इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पैसा निकाल लेना किसी थर्ड पर्सन का, वो भी क्राइम है. एटीएम कार्ड बदल के पैसा निकालना, क्रेडिट कार्ड किसी दूसरे का पर्सन का हम पा लिए, पाने के बाद उससे हम पैसा विड्रॉ कर लिए, दैट इज द साइबर क्राइम. सेकंड है सोशल मीडिया ऑफेंसेस. सबसे अधिक क्राइम ये होता है सोशल मीडिया पे. ठीक, सेकंड है जॉब वीजा फ्रॉड. किसी को जॉब दिलाने के नाम पे ठगी कर लिए, पैसा ले लिए. ठीक, वीजा के नाम पे ले लिए कि आपको इस कंट्री का मैं वीजा दिला दूंगा, ये भी साइबर क्राइम के अंडर में आता है. लोन, इंश्योरेंस एंड लॉटरी. कभी जनरली क्या होता है कि अनऑथराइज्ड बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, उस वेबसाइट्स के थ्रू हमें ऑफर आते हैं कि आपको 1 लाख का लोन दे दिया गया है, उसमें नो डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है. ठीक है, लॉटरी, केबीसी से कभी कभी लॉटरी आता है. ठीक, मार्केटिंग इंटेलिजेंस एंड OLX फ्रॉड, मिसलेनियस फ्रॉड. ये 6 प्रकार के फ्रॉड्स होते हैं जो कि साइबर क्राइम के अंडर में आते हैं. तो वन बाय वन सारे टर्म्स को हम लोग देखेंगे. ठीक है, जैसे फर्स्ट दिया है ऑनलाइन डेबिट, क्रेडिट कार्ड एंड बैंक फ्रॉड. बैंक की तरफ से कौन सा फ्रॉड होता है, इसमें कौन से स्कैमर बैठे रहते हैं, कौन सा ऐसा पर्सन होता है जो आपके साथ फ्रॉड करता है. तो पहला होता है विशिंग कॉल टू द विक्टिम इन द नेम ऑफ बैंक ऑफिशियल. बहुत बार आप देखेंगे कि आपको कॉल आता है कि मैं फला फला बैंक से बोल रहा हूँ, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ, आपकी केवाईसी अपडेट नहीं है, आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक कर दिया जा रहा है, आप अपना डेबिट कार्ड का ये डिजिट बताइए, पीछे CVV नंबर होता है ये बताइए, तो मैं यहीं से बैठे बैठे मैं आपका अपडेट कर दूंगा. तो ये जनरली क्या होता है, जितने भी इलिटरेट पीपल होते हैं वो ये कॉल को सही मान लेते हैं और अपने सारी डिटेल्स को दे देते हैं. तो उस केस में उनके अकाउंट से पैसा क्या हो जाता है? विड्रॉ हो जाता है. ठीक, क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट. बहुत बार क्रेडिट कार्ड का ऑफर आता है कि आपको क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, आपके क्रेडिट कार्ड में इतने पॉइंट्स हैं, इसको आप रिडीम करिए, आप रिडीम करेंगे तो इतने पैसे आपको मिलेंगे. ठीक, ये भी फ्रॉड है. योर डेबिट कार्ड इज बीइंग ब्लॉक्ड या ब्लैक्ड. बहुत बार होता है कि आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है, इसको अनब्लॉक करने के लिए कॉल आता है, टेलीफोनिक कॉल आता है कि मैं फला बैंक से मैनेजर बोल रहा हूँ, आप अपने डेबिट कार्ड को अनब्लॉक करने के लिए आप अपना आधार नंबर बताइए, बैंक डिटेल्स दीजिए, कार्ड का नंबर बताइए, पीछे CVV नंबर है, मैं आपके कार्ड्स को यहीं से अनब्लॉक
कर दूंगा, तो ये भी फ्रॉड है। ठीक है, यूपीआई फ्रॉड बाय इंस्टॉलिंग रिमोट डेस्कटॉप एप्स सच एज एनीडेक्स, टीम बीवर। ठीक है, तो कुछ ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है कि कंप्यूटर में, मोबाइल में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आपके मोबाइल का, कंप्यूटर का पूरा एक्सेस ले लिया जाता है। ठीक है, आपके मोबाइल और कंप्यूटर का पूरा एक्सेस ले लिया जाता है और एक्सेस लेने के बाद जो भी इंपॉर्टेंस डेटाज होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, इजिली हैक कर लेते हैं। ये कुछ ऐप्स है, जैसे लिखा हुआ ना एनीडेक्स, एनीडेक्स का यूज करके डेटा को हैक किया जाता है। एनीडेक्स और टीम बीवर होता है। ठीक, ये सब ऐप्स होते हैं जो क्या करते हैं कि किसी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल सिस्टम के सारे डेटास की एक्सेस ले लेते हैं। क्लियर? सेंडिंग यूपीआई मनी, रिक्वेस्ट लिंक एंड साइपनिंग मनी, मतलब कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक लिंक क्रिएट करके किसी थर्ड पर्सन को भेज दिया जाता है और जैसे ही वो बंदा लिंक पे क्लिक करता है उसके अकाउंट का सारा पैसा क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो ये भी क्या है, साइबर क्राइम। इन सब से हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है कि हम अनवांटेड किसी भी लिंक पर, किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन न करें, लिंक पे क्लिक न करें। ठीक है, इम्पर्सनेटिंग एज ए कस्टमर केयर सपोर्ट, बहुत बार होता है कि जो दूसरा पर्सन होता है, जो हैकर होता है, वो अपने आप को बताता है कि मैं गूगल पे का रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा हूँ, फोन पे का रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा हूँ, स्नैपडील से बोल रहा हूँ, अमेजन का बोल रहा हूँ। ठीक है, और अपने आप को बताता है कि मैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ उस कंपनी का, आप मुझे ये डिटेल्स दीजिए, मैं अपडेट कर दूंगा या केवाईसी पूरा कर दूंगा। तो ये भी पूरी तरीके से फ्रॉड है। कोई भी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कॉल करके आपसे सीवीवी नंबर नहीं पूछता, आपका आधार नंबर नहीं पूछता है। ठीक है, पेटीएम एंड अदर ई कॉमर्स वॉलेट केवाईसी अपडेटिंग, सबसे बड़ा फ्रॉड केवाईसी, कि सर आपका केवाईसी अपडेट करना है, आप घर बैठे सिर्फ आप हमें ये डिटेल्स दे दीजिए, मैं आपका केवाईसी अपडेट कर दूंगा। क्लियर? नेक्स्ट, सोशल मीडिया ऑफेंसेस, यही मैं बता रहा था सबसे मेन इंपॉर्टेंट। आजकल इसके शिकार छोटे छोटे बच्चे, एडल्ट्स, ओल्ड पीपल्स सब हो रहे हैं। क्लियर? जैसे फेक आईडी क्रिएशन टू डिफेम द विक्टिम, बहुत बार होता है ना कि लड़के लड़कियों के नाम से आईडी बना लेते हैं। ठीक है, रहेंगे लड़के, बनाएंगे आईडी एंजल प्रिया सुप्रिया के नाम से, और किसी लड़के को फ़ोन कॉल करते हैं, फेसबुक के थ्रू मैसेजेस करते हैं कि मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ। उसमें बच्चे जो मेल होते हैं उसमें फंस भी जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो ये भी साइबर क्राइम है, इससे बचने की ज़रूरत है। सर्कुलेटिंग लस्पिशियस मटेरियल ऑफ विक्टिम्स ओवर सोशल मीडिया। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे हमारी जो आईडी होती है प्राइवेट भी होती है, पब्लिक भी होती है। तो स्ट्रेंजर से मिलने के लिए, अननोन पर्सन से मिलने के लिए हम लोग अपनी आईडी को पब्लिक कर देते हैं, और ये सबसे बड़ा क्या कहते हैं कि सबूत बन जाता है दूसरे के लिए। दूसरा कोई क्या करता है, आपकी आईडी यूज़ करके एक फेक आईडी क्रिएट कर देता है, और फेक आईडी क्रिएट करने के बाद वो क्या करेगा, वो उसका यूज़ करेगा। ठीक है, और गलत तरीके से यूज़ करेगा। कीपिंग फ़ोन नंबर ऑफ विक्टिम्स ओवर डेटिंग वेबसाइट, बहुत सारे डेटिंग वेबसाइट्स होते हैं, बहुत सारे लोग सिंगल हैं, सबको क्या कहते हैं, महिला मित्र की आवश्यकता है। तो कुछ ऐसे डेटिंग वेबसाइट्स हैं जिसपे आप स्ट्रेंजर से मिलते हैं, जैसे कुछ डेटिंग वेबसाइट्स के नाम बता रहे हैं, आप लोग भी जानते होंगे, टिंडर, मैच.com। इन सब पे आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंजर से मिलते हैं और उनसे फ्रेंडशिप करते हैं, और ये भी सबसे बड़ा स्कैम है आज के जनरेशन में। फेसबुक फ्रेंडशिप, गिफ्ट फ्रॉड, फेसबुक फ्रेंड, बिजनेस फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन थ्रू फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये जो वर्ड यूज हुआ है सेक्सटॉर्शन, मैं इसका एक यूज़ बता रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होगा कि फेसबुक पे आपको फेक नंबर से वीडियो कॉल आता होगा और सामने वाली लड़की एकदम न्यूड होती है। ठीक है, वो एकदम न्यूड होती है, आप जैसे ही कॉल उठाते हो आपका भी फोटो जाता है, और वो लड़की तो न्यूड होती ही है, फिर वो क्या कर लेती है, उस कॉल का वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती है, और फिर वहाँ से आपको कॉल आता है कि आप अगर हमें इतना पैसा नहीं देंगे तो मैं आपकी जो वीडियो है मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूँगी। तो ये होता है सेक्सटॉर्शन। तो कुछ लोग ऐसे भी स्कैम करते हैं, ऐसे भी क्राइम करते हैं। क्लियर? देखिए फिगर्स भी बने हुए ये सब। कीपिंग मॉर्फेड फोटोज ऑफ विक्टिम्स ओवर सोशल मीडिया। ठीक है,
सोशल मीडिया पे दूसरे के नाम से दूसरा को वेबसाइट प्रोफाइल बना दे रहा है परेशान करने के लिए, ठीक। सर्कुलेटिंग डिफेमेटरी मटेरियल्स ओवर सोशल मीडिया, ठीक है। कुछ ऐसे क्या करते हैं कि पोस्ट हम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि जो पूरी तरीके से इलीगल है, ठीक है। जैसे बहुत बार आप देखते हैं कि कुछ ऐसे पोस्ट आते हैं कि भिखारी देश पाकिस्तान का नाम आ जाता है। ये क्या है? पूरी तरीके से क्या कहते हैं, आप डोमिनेट कर रहे हैं पाकिस्तान को, ठीक है। भिखारी देश सर्च करें, पप्पू पे सर्च करने पे आपका राहुल गांधी जी का फोटो आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से भी जो वर्क करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्राइम, ठीक है। पप्पू करेंगे या मोटा भाई सर्च करेंगे तो अमित शाह जी का आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे साइट्स बनाए गए हैं, ऐसे वर्क किए गए हैं इंटरनेट पे कि आप ये कीवर्ड्स डालेंगे तो ये सब सारी चीज़ें आएंगी जो कि पूरी तरीके से क्या है, इलीगल है, ठीक है। कोई देखते हैं कि बोल देता है कि आज मैं 5 बजे तक योगी आदित्यनाथ जी को मैं गोली मार दूंगा, तो क्या है, क्राइम है। इंटरनेट पर कोई भी र्यूमर स्प्रेड किया गया जो कि आपत्तिजनक है उसको हम लोग बोलते हैं साइबर क्राइम, ठीक है। हैकिंग द मेल ऑफ कंपनीज एंड सेंडिंग फेक इनवॉइसेस टू क्लाइंट, किसी भी कंपनी का आप ईमेल आईडी हैक कर लिए और अपने क्लाइंट को फेक इनवॉइस शेयर कर दिए कि आपका इतना पेमेंट ड्यू है, ये है वो है, ठीक। हैकिंग ऑफ इंडिविजुअल मेल्स एंड सेंडिंग मनी रिक्वेस्ट टू फ्रेंड, ठीक है। किसी जैसे मैं ही हूँ, मेरा कोई ईमेल आईडी हैक कर लिया, सोशल मीडिया की आईडी हैक कर लिया और मेरे रिलेटिव से, मेरे फ्रेंड से वो पैसे की डिमांड कर रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे इतना इतना पैसा दे दीजिए, तो ये भी क्या है, क्राइम है। किसी भी पर्सन का आईडी हैक करके किसी तीसरे पर्सन से पैसे की डिमांड करना तो क्या है, आपका क्राइम है। नेक्स्ट, हैकिंग ऑफ मेल अकाउंट एंड डिमांडिंग मनी, ये तो मैंने बताया कि किसी का आईडी हैक कर लेना फिर अपने रिलेटिव से, अपने घर वालों से, अपने फ्रेंड से, स्ट्रेंजर से पैसे की डिमांड करना, ये भी क्राइम है। रैंसमवेयर अटैक, कुछ डेटास को हैक कर लेना फिर उसके बाद पैसा मांगना कि हमें इतना पैसा दीजिए तब तो मैं उसको रिलीज करूंगा, नहीं मैं इसको मैं सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर दूंगा, आपकी प्राइवेसी भी, ठीक है। जॉब वीजा ऑफेंस, ये सबसे बड़ा क्राइम, फेक जॉब ऑफर, हर दिन देखिए कोई ना कोई इस स्कैम में जाता है। जैसे एक वेबसाइट बता रहा हूँ, sign.com, naukri.com, ये सब जॉब्स प्रोवाइड करने वाली वेबसाइट है। इस वेबसाइट का डुप्लीकेट वेबसाइट बना के कुछ लोग इसमें भी स्कैम करते हैं, ठीक है, कि मैं आपका जॉब लगवा दूंगा, अभी करंट मेरे अकाउंट में 1000 रुपये आप शेयर कर दीजिए, 5000 रुपये शेयर कर दीजिए, आपका जॉब मंडे से एकदम फिक्स हो गया इस कंपनी में, मैंने बात कर लिया है। इस तरीके के मेल्स आते हैं, ठीक है। वीजा प्रोसेसिंग ऑन द नेम ऑफ अब्रॉड जॉब, स्कैम, कि आपका मैं अब्रॉड द कंट्री जॉब लगवा दूंगा, वीजा भी बनवा दूंगा, ठीक है, इस पे भी स्कैम होता है। बैकडोर जॉब्स, मैं पीछे से एंट्री करा दूंगा आपका। इम्पर्सनेटिंग एज जॉब पोर्टल ऑफिशियल, ठीक है, जॉब पोर्टल ऑफिशियल्स पे भी आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, दूसरों के नाम से कार्य करना, मैंने बताया ना, sign.com, naukri.com, ये सब ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसका यूज़ कोई तीसरा पर्सन करता है अपने पर्सनल फायदे के लिए, क्लियर। नेक्स्ट है लोन लॉटरी इंश्योरेंस ऑफेंस, ऐसा आता है ना, कॉल ऑफरिंग लोन एट अनअवेलेबल इंटरेस्ट विदाउट सियोरिटीज, बहुत बार ऐसा आता है कि विदाउट इंटरेस्ट मैं आपको लोन प्रोवाइड कर रहा हूँ। कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो पूरी तरीके से स्कैम बेस्ड होती हैं, इसमें भी आप ट्रैप हो सकते हैं। कोशिश करिए कि इन सब सारी चीज़ों से बचा जाए। कॉल ऑफरिंग बोनस ओवर द एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई आप इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस कर लियो, कोई आपको मॉनिटर कर रहा है कॉन्टिन्यूअस और फिर आपको कॉल करके बोले कि जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका जो मैच्योरिटी है इस अमाउंट से इस अमाउंट में मिल रहा है, अगर कुछ आप पैसा पेमेंट कर दें तो, ठीक। कॉल ऑफरिंग गिफ्ट फ्रॉम शॉपिंग वेबसाइट, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी वेबसाइट से आपको मैसेज आ जाता है कि आपको आईफोन 10,000 रुपये का मिल रहा है, 5,000 रुपये का मिल रहा है, जो लाखों रुपए का आईफोन है वो आपको 5,000 10,000 का मिल रहा है, ये भी क्राइम है। SMS एंड मेल विदाउट अबाउट विनिंग ऑफ कोका कोला लॉटरी,
बहुत बार ऐसा होता है कि कोको कोला की तरफ से आपको लॉटरी लगी है, कॉल रिगार्डिंग केबीसी लॉटरी, ये तो इनका पेटेंटरी है, केबीसी लॉटरी। बहुत बार ऐसा होता है कि केबीसी की तरफ से बहुत सारे लॉटरीज लगते हैं कि कौन बना करोड़पति की तरफ से व्हाट्सएप कॉल आता है, बताया जाता है कि आपने इतना पैसा जीत लिया है, इसको रिडीम करने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए और ये एक रजिस्ट्रेशन का अमाउंट पे करिए। ठीक। इंस्टेंट लोन ऐप फ्रॉड, तुरंत लोन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ऐसे भी स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं। मार्केटिंग इंटेलिजेंस एंड OLX फ्रॉड, OLX एंड अदर सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग फ्रॉड। ये तो अभी मेरे एक फ्रेंड्स के साथ हुआ कि OLX पे उसने एक स्प्लेंडर बाइक देखा, उसको कॉल किया, बाइक वाला बोला कि भैया मैं आर्मी छावनी में रहता हूँ, आप आइए यहाँ पे, बाइक आके देख लीजिए। जैसे ही वहाँ पहुँचा तो उसने कॉल किया उस पर्सन को, जब उस पर्सन को कॉल किया तो जो अंदर पर्सन था वो कह रहा है कि सर रजिस्ट्रेशन कुछ फीस लगता है 3000 रुपये, अगर आप पे कर दें तो मैं रजिस्ट्रेशन स्लिप बनवा कर मैं आपसे मिलने आ जाऊँगा, मैं आपको बाइक भी दिखा दूँगा। तो ये सभी स्कैम होता है। कोई जो ओरिजिनल आदमी होता है वो अपना प्रोडक्ट डालता है और उसी प्रोडक्ट को डाउनलोड करके कोई तीसरा प्रोडक्ट डाल देता है कुछ प्राइस हाई करके, तो 2-3 पर्सन बीच में ऐसे पड़ जाते हैं। तो ये भी क्या है, साइबर क्राइम है कि किसी का प्लॉट बिक रहा है, मोबाइल फ़ोन बिक रहा है, तो ये सब भी क्या है, फ्रॉड है। सर्विलांस ओवर डेटिंग वेबसाइट, सर्विलांस ओवर लोकांटो वेबसाइट। ठीक है, ये लोकांटो वेबसाइट जो होता है ना, ये ऑल इन वन वेबसाइट होता है, ऑल इन वन वेबसाइट, जिस पे आपको रेंट पे रूम भी मिलेगा, डेटिंग के ऐप्स भी मिलेंगे। ठीक है, आप लैंड्स भी बेच सकते हो, हाउस भी कर सकते हो, मतलब ऑल इन वन, बाइक भी कर सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ें। सर्विलांस ओवर द न्यूज़ एंड एडवर्टाइजमेंट, मेल एस्कॉर्ट सर्विस फ्रॉड, मेल एस्कॉर्ट सर्विस फ्रॉड। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है। मिसलिनियस फ्रॉड लास्ट टॉपिक है साइबर क्राइम में, जिसमें फेक इन्वेस्टमेंट वेबसाइट ऐप स्कैम द नेम ऑफ हायर रिटर्न एंड क्रिप्टो करेंसी। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं, शेयर मार्केट में देख लीजिए या SIP में देख लीजिए, कि अनएक्सपेक्टेड आपको रिटर्न देने के लिए प्रॉमिस करते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो उस कंपनी में पैसा लगाने के बाद वो कंपनी ही चली जाती है, गायब हो जाती है आपका पैसा लेके। तो इससे भी हम लोग बचे। मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम, मैट्रिमोनियल फ्रॉड, बहुत सा होता है ना, शादी.com, शादी.com से बहुत लोग शादी करते हैं, तो ये सब भी फ्रॉड होता है, स्कैम है सबसे बड़ा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, अतुल सुभाष का केस आया था, मैट्रिमोनी से ही शादी किया था बंदा, तो जिससे आप जानते पहचानते नहीं, मैट्रिमोनी से आपने रिश्ता खोजा, शादी किया, फिर बाद में डाइवोर्स होता है, फिर डाइवोर्स के बाद एलिमनी मनी मांगा जाता है, तो डेट इज़ द आल्सो बिगेस्ट स्कैम। नाइजीरियन फ्रॉड, ये एक्सचेंज के लिए होता है, जहाँ पे हम मनी को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट, किसको टारगेट किया जाता है साइबर क्राइम के लिए, मतलब कि विक्टिम कौन होता है, हम किसको टारगेट करते हैं कि कौन हमारे जाल में फंस सकता है। ठीक है, तो जाल में फंसता कौन कौन है, जॉब सीकिंग स्टूडेंट, पीपल विथ स्मॉल बिजनेस, जिनको जॉब की ज़रूरत होती है, कोई छोटा व्यापारी, अनएजुकेटेड पीपल, ओल्ड एज पीपल, क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर। ठीक है, ऐसे लोगों को क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है, और वो इजीली टारगेट भी हो जाता है। अनएजुकेटेड पीपल तो जनरली टारगेट भी हो जाते हैं। ठीक है, जिसको जॉब की ज़रूरत है वो जाहिर सी बात है साइन.com, नौकरी.com, रोजगार.com पे जाएगा। उस पर भी बहुत सारे फेक्स वेबसाइट्स होते हैं जिसके थ्रू वो रजिस्ट्रेशन करता है, 2-4-10 हज़ार रुपया कमा लेते हैं सब लोग, क्रिप्टो करेंसी। तो ये सब साइबर क्राइम्स थे। ठीक है, तो मैंने पूरी कोशिश की कि साइबर क्राइम के बारे में आपको अवेयर किया जाए कि किस किस प्रकार से साइबर क्राइम होता है और कौन कैसे करता है और कौन कौन टारगेट पे लिए जाते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।